हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सी जोन में। तो यहाँ पे आज की जो क्लास है आपकी जीके की, जिसमें आपको डायनेस्टी एंड इट्स फाउंडर्स करवाने वाला हूँ। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये हमारा टाइम टेबल है, इसे आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और इसको फॉलो करें। डेफिनेटली आपका सब कुछ प्रिपेयर हो जाएगा। और आपको अगर नहीं पता है कि आपको BLLB करना है तो कौन सी सब्जेक्ट्स आपको कौन सी क्लास अटेंड करनी है, या अगर आपको नहीं पता है कि आपको बीकॉम करना है तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं, तो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। वहाँ पे एक वीडियो का लिंक है, उस वीडियो को देखें। वहाँ पे डिटेल में बता रखा है कि जीके करना है तो किस किस कोर्स के लिए किस किस स्टूडेंट को करना है। तो ये चीज़ ज़रूर पहले क्लियर रखें अपने आप में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आपको पता होगा कि आपको कॉमर्स या बीकॉम करना है तो उसके लिए आपको कॉमर्स, अकाउंटिंग और कंप्यूटर और मेंटल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सब क्लासेस करनी है। तो आप जाहिर सी बात है सिर्फ उन्हीं क्लासेस को देखोगे और रिवाइज करोगे। आपको पता रहेगा कि जीके नहीं आना है तो आप जीके नहीं पढ़ोगे फिर, राइट। तो वो चीज़ आप ज़रूर देख लीजिए कि क्या आना है क्या नहीं आना है, उसी के बेसिस पे आप अपनी आगे फर्दर तैयारी करिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी यहाँ पे कौन है। कुतुबुद्दीन ऐबक, चंद्रगुप्त मौर्य, जलालुद्दीन खिलजी या फिर पुष्यमित्र शुंग। तो स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, चंद्रगुप्त मौर्य, जलालुद्दीन खिलजी या फिर पुष्यमित्र शुंग। और मेक श्योर गाइस कि अगर आप चैनल पे नए हैं, फैमिली में नए, तो फैमिली को अभी ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट। सब कुछ आपको मिलने वाला है विद फुल एंड प्रॉपर गाइडेंस विद करेक्ट इन्फॉर्मेशन। सो मेक श्योर आप जरूर जुड़ें और सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले दिनों में जो भी क्लासेस आएंगी या जो भी नोटिस आएंगी उनका अपडेट आपको मिलता रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगर बाय चांस किसी क्लास का नोटिफिकेशन आपको यहाँ नहीं मिलता है तो हम टेलीग्राम ग्रुप पर विद लिंक जो है आपको प्रॉपर जो क्लासेस हैं उसका वहाँ पे हम नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर देते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, आपको याद रखना है जलालुद्दीन खिलजी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फाउंडर ऑफ मौर्य वंश या फिर मौर्य डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो कौन है। कुतुबुद्दीन ऐबक, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र शुंग या फिर जलालुद्दीन खिलजी। तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप यहाँ पे देखें तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ पे मौर्य वंश के संस्थापक हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी, ठीक है, शुंग डायनेस्टी। तो शुंग वंश के जो संस्थापक हैं वो आपको याद रखना है पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बनने वाला है। क्वेश्चंस अगर अच्छे लग रहे हो तो लाइक करते हुए चलें और क्लास खत्म होने के बाद अपना रिव्यू जरूर दें, क्योंकि उसी रिव्यू से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और अगर कुछ दिक्कतें हैं या फिर कुछ यहाँ पे चीज़ें सही नहीं है तो उससे भी हमको पता लगता है कि हाँ हमको क्या चीज़ सही करनी है, राइट। तो हम और आने वाले क्लासेस में और चीज़ें बेटर करते हैं। सो जो भी है आपका रिव्यू जैसा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिव्यू जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 5 है फाउंडर ऑफ कण्व डायनेस्टी या कण्व वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन है। तो याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। वासुदेव यहाँ पे जो है वो कण्व वंश के संस्थापक हैं। कण्व डायनेस्टी के फाउंडर वासुदेव। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट डायनेस्टी, ठीक है। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के जो संस्थापक या फाउंडर की बात करें तो कौन है। दंती दुर्ग, ऑप्शन नंबर डी, दंती दुर्ग इज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी या राष्ट्रकूट वंश। क्वेश्चन नंबर 7 फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी, PAL, पाल डायनेस्टी। तो पाल डायनेस्टी से आपको याद रखना है गोपाल। पाल और पाल साउंड थोड़ा सा सेम कर रहा है तो आप इजीली इसको पकड़ सकते हो। गोपाल जो है वो संस्थापक हैं या फाउंडर हैं पाल डायनेस्टी के। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी या गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक या फाउंडर कौन है। कुतुबुद्दीन ऐबक, चंद्रगुप्त मौर्य, नागभट्ट या फिर पुष्यमित्र शुंग। तो याद रखना है आपको गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के जो संस्थापक या फाउंडर हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी, नागभट्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे फाउंडर ऑफ सेन डायनेस्टी, सेन वंश के संस्थापक कौन थे। सेन वंश का जो फाउंडर है, सेन डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो कौन है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, सामंत सेन, जलालुद्दीन खिलजी या फिर पुष्यमित्र शुंग। तो आपको याद रखना है जो आपके सामंत सेन है, इसमें भी आपको सेन दिख रहा है और उसमें भी सेन दिख रहा है। तो सेन आप इससे कोरिलेट करके एक माइंड मैपिंग कर सकते हो और सामंत सेन यहाँ पे करेक्ट आंसर याद रख सकते हो। फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, इसमें मैक्सिमम टाइम लोग इब्राहिम लोधी मार देते हैं और
वो हो जाता है आंसर रॉन्ग। याद रखना है आपको, जो बहलोल लोदी हैं यहाँ पे लोदी वंश के संस्थापक हैं, फाउंडर ऑफ लोदी डायनेस्टी बहलोल लोदी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शर्की डायनेस्टी। शर्की डायनेस्टी के संस्थापक कौन है? तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक, मलिक सरवर, जलालुद्दीन खिलजी या फिर पुष्यमित्र शुंग। तो जो शर्की वंश के संस्थापक या फाउंडर की बात करें तो मलिक सरवर, मलिक सरवर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है ये, यहाँ पे 11 पड़ गया है, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई है। तो फाउंडर ऑफ संगम वंश की बात करें तो संगम वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं हरिहर एंड बुक्का। हरिहर एंड बुक्का यहाँ पे संगम वंश के संस्थापक होने वाले हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी या गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक भी नहीं थे, चंद्रगुप्त मौर्य भी नहीं थे, पुष्यमित्र शुंग भी नहीं थे। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर सी श्रीगुप्त यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। गुप्ता वंश के जो संस्थापक हैं वो श्रीगुप्त हैं, चंद्रगुप्त को आप मत लगाइएगा, श्रीगुप्त यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। राइट, आगे बढ़ते हैं। फाउंडर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, शिशुनाग, जलालुद्दीन खिलजी या फिर पुष्यमित्र शुंग। तो बहुत ही इजीली आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को याद रख सकते हो। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग ही थे। तो जो वर्ड है वो कॉमन है, आप इसको इजीली याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछ रहा है फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी या फिर पुष्यमित्र शुंग। तो याद रखना है आपको, तुगलक वंश के संस्थापक की बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। फाउंडर ऑफ हरियक डायनेस्टी या हरियक वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार या फिर पुष्यमित्र शुंग। तो याद रखना है आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे बिंबिसार इज द राइट आंसर फॉर हरियक वंश, हरियक डायनेस्टी के संस्थापक बिंबिसार। सातवाहन डायनेस्टी के यहाँ पे आपको संस्थापक या फाउंडर बताना है तो सिमुक जो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सातवाहन वंश, सिमुक यहाँ पे इसके फाउंडर हैं। आगे बढ़ते हैं। मुगल डायनेस्टी के यहाँ पे संस्थापक बहुत ही ईजी है, आप सभी को पता ही होगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम बता देते हैं कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाबर। मुगल वंश, बाबर। क्वेश्चन नंबर 18, परमार डायनेस्टी। तो परमार डायनेस्टी की जो संस्थापक हैं वो कौन है? उपेंद्र राज, जलालुद्दीन खिलजी, बाबर या फिर पुष्यमित्र शुंग। तो आपको यहाँ पे उपेंद्र राज जो है याद रखना है। परमार डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो हैं उपेंद्र राज। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के साथ। आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है फाउंडर ऑफ चोल डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी के यहाँ पे जो संस्थापक हैं या फाउंडर हैं वो कौन है? उपेंद्र राज, जलालुद्दीन खिलजी, विजयपाल या फिर पुष्यमित्र शुंग। तो चोल डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है चोल डायनेस्टी के जो संस्थापक हैं वो हैं विजयपाल। ठीक है, विजयपाल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चोल से आप याद रख सकते हो कि चोला, ठीक है, और चोला कौन सा? विजय का चोला, जीत का चोला। तो विजयपाल में विजय आप याद रख सकते हो और चोल से चोला। तो विजय का चोला मतलब जीत का चोला पहनना है। तो आपको चोला डायनेस्टी के संस्थापक जो हैं या चोल डायनेस्टी के जो संस्थापक हैं वो कौन हो जाएंगे? विजयपाल। होप्स हो कि आपको समझ आया होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाउंडर ऑफ चौहान डायनेस्टी या चौहान डायनेस्टी की जो फाउंडर हैं वो कौन है? उपेंद्र राज, वासुदेव चौहान, विजयपाल या फिर पुष्यमित्र शुंग। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वासुदेव चौहान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सो दैट्स ऑल गाइज, यहाँ पे आज की क्लास में बस इतना ही। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे? आई होप सो कि आपको मज़ा आई होगी चीज़ें कवर करने में, क्वेश्चंस देखने में। अगर आई है तो डेफिनेटली यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उसी से हमको मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने का एक जो मोटिवेशन है, जो हमारा इंस्पायर करता है हमको, वो वही कमेंट्स ही आपके हमको इंस्पायर करते हैं। उसी से हमको पता चलता है कि आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं या नहीं, आप कितना उसको अटेंड कर रहे हो, कब तक क्लासेस देख रहे हो। और मेक श्योर आप शुरू से लास्ट तक क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि कब कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपको भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता। बट हाँ, ये ज़रूर पता है कि मेहनत करने से सब कुछ पॉसिबल है। और जो एग्जैक्ट फोकस्ड अप्रोच के साथ विद फुल डिटर्मिनेशन
तो यहाँ पे हम चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सारी क्लासेस और विद गुड एंड क्वालिटी कंटेंट आपको सब चीज़ें मिल रही हैं। सो आप उस चीज़ को नज़रअंदाज मत करें, उसको पूरी शिद्दत के साथ अपनी मेहनत करें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। बीच बीच में थोड़ा बहुत आता है आप लोगों को होगा कि मतलब छोड़ दें यार, ठीक है जैसा होगा देखा जाएगा, या नींद आ रही है या सो ऑन, तो यार बस उस लम्हे को याद रखना जब आपका रिज़ल्ट आएगा और आपका नाम वहाँ पे लिखा होगा कि पर्टिकुलर XYZ यहाँ पे सेलेक्ट हो गए हैं, BHU उनको मिल गया है, या लखनऊ यूनिवर्सिटी उनको मिल गया है, या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उनको मिल गई है और वो वहाँ पे एडमिशन उनको मिल गया है रेगुलर सीट पर एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके। तो वो लम्हा सोचो, तो वो लम्हे के लिए यार थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो थोड़ी सी मेहनत हम आपको करवा रहे हैं। आप बस बने रहिए शुरू से अंत तक, फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और बता दूं कि जो भी हमारी प्रीवियस क्लासेस हैं उनको ज़रूर अटेम्प्ट करिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड क्वालिटी कंटेंट हमारा प्रीवियस क्लासेस में भी प्रेजेंट है, तो उनको भी ज़रूर प्रिपेयर करिए, वहाँ से भी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। और आने वाले दिनों में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, करंट अफेयर्स हैं, वो सब हम धीरे धीरे कवर कर देंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। कुछ भी अगर दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम है कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, तुरंत हम रिप्लाई कर देते हैं जो भी सॉल्यूशन होता है उस बात का, आपकी क्वेरी का। या फिर आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं कुछ अगर पर्सनल चीज़ें पूछनी है, क्योंकि बहुत बच्चों को अलग से चीज़ें पूछनी होती है, तो वहाँ पे भी आप हमसे जुड़ के हमें डायरेक्ट अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, तुरंत रिप्लाई आपको मिल जाएगा वहाँ पे भी। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास आपकी शाम की 5 बजे है। अगर आपके कोर्स में वो क्लास आनी है तो डेफिनेटली उस क्लास को ज़रूर करिएगा, और अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है एक वीडियो का, वहाँ से देख लीजिए कि आपके पर्टिकुलर कोर्स के लिए आपको कौन कौन सी क्लासेस करनी है। बाकी आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए रिवाइज योर दिस क्लास एंड जो आपकी प्रीवियस क्लासेस हैं हमारी, वो भी रिवाइज ज़रूर करिए। जय हिंद, जय भारत।